बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है और जो मैं बहुत दिनों से आप सभी को कह रहा था कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा हमें डिमांड साइड एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है, बाइंग देखने को नहीं मिल रही है और शायद आज हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए, सेलिंग तो देखने को मिली हमें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। दोपहर के 1:15 के बाद जो सेलिंग की, जो डाउन ट्रेड की रैली शुरू हुई है, अगर आपने नेक्स्ट आज के दिन भी जैकपॉट ट्रेड यहाँ पे बन ही गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आज की एक्सपायरी का कोई पुट नहीं लिया, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी पुट लिया है, तो यहाँ पे आपके कम से कम 200 से 250 पॉइंट यहाँ पे बने हैं। ठीक है, यहाँ से 200 से 250 पॉइंट यहाँ तक आपको आराम से मिले हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का लेने के बाद भी। और साथ ही साथ आज कॉल साइड पे भी अच्छी खासी रैली मिली, जिसमें भी बहुत 200 से 250 आपको यहाँ पे पॉइंट मिले हैं। और मैंने सुबह के वक्त हमने जो जिस प्रकार से ट्रेंड भी बताया, स्टॉप लॉस का, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस का थ्योरी भी मैं आपको बताया, उस तरीके से मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद कॉल साइड पे एंट्री ली थी और मैंने 25 पॉइंट्स में ही निकल गया, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आज मार्केट में मैंने ट्रेड लिया, किस तरीके से मैंने सोचा उसके बारे में। ठीक है, और बाद में हम कल के लिए भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं हूं रिशेल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको कल बोल दिया था, देखिए यहाँ पे हमने लाइंस खींची थी कि एक अंदाज़न यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है, ऐसा हमने लोगों ने कहा था। ठीक है, और ऊपर वाला स्टॉप लॉस शायद यहाँ पर हो सकता है, ऐसा भी हमने कहा था। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन होता है, तो उसी समय मुझे पता चला, जैसे ही 9:08 पे यहाँ पे हमें दिखाई देता है यहाँ पे कि मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाला है, तो उसी दौरान एक 5-7 मिनट मिलते हैं, उसी दौरान मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे जो गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, वो स्टॉप लॉस के ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बायर आए हैं, यहाँ पे जितने भी बायर आए हैं, उन सभी के स्टॉप लॉसेस एक तो यहाँ पे होंगे नीचे, एक तो यहाँ पे होंगे नीचे। ठीक है, तो मार्केट 40,000 के नीचे ही ओपन हुआ। ठीक है, 39,847 बहुत ही नीचे ओपन हुआ। और मैंने आप सभी से कहा था कि 39,800 के नीचे जाएगा और सस्टेन करेगा तो बहुत ज़्यादा सेलिंग के रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जैसे ओपन हुआ तो 15 मिनट का कैंडल, जो हमने ट्रेंड में देखा है ना कि वीकली ट्रेंड, फिर डेली ट्रेंड और 15 मिनट का ट्रेंड हमें देखना होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला ऊपर का रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, वो डेली ट्रेंड की लाइन मैंने खींच के रखी है कि डेली ट्रेंड का जो कैंडल है उसका हाई और लो है। और वीकली का जो है वो देखो, यहाँ पे छोटा करने के बाद आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ है और ऊपर वाला ये है, तो वीकली के हिसाब से मार्केट साइडवेज है। डेली ट्रेंड के हिसाब से मार्केट में जो ओपनिंग हुआ है वो सेलिंग साइड पे हुआ है, क्योंकि लो को ब्रेक करके ओपनिंग हुआ है। और अब 15 मिनट में देखना था। अब हम स्कैल्पिंग करते हैं 25 पॉइंट्स के लिए, तो हमें सिर्फ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 15 मिनट का कैंडल और 1 डे का कैंडल होता है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, जब इसने 15 मिनट का कैंडल क्लोज़ कर दिया और ये 15 मिनट का हाई बन गया, तो सेकंड कैंडल जो शुरू हुआ, तो सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे सेलिंग हुआ। लेकिन दूसरा जो कैंडल ओपन होता है वो हमारे हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो कम से कम इस लेवल तक आने दिया मैंने उसे, वेट करता रहा। ठीक है, 15 मिनट में 5 मिनट में ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट में देखिए आप, 5 मिनट में जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस रेड वाली कैंडल में भी बाइंग है, इसमें भी बाइंग है, इसमें भी बाइंग है। बाद में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल आई, लेकिन उसने इस ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं कर सकी। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है मैंने उसमें तुरंत एंट्री कर ली, क्योंकि मुझे अभी पता चल गया कि यहाँ पे अब मार्केट नीचे तो नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो बायर्स हैं, ठीक है, ये सभी के जो बायर्स है, यहाँ पे जितने भी बायर है ऊपर, उनके प्रोटेक्टिव स्टॉप जो है वो शायद नीचे होंगे। बड़े इसमें जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं
उनके स्टॉप लॉस लंबे होते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट किस साइड पे जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने इसमें एंट्री ली, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम बहुत ही स्लो था, तो मुझे वहाँ पे ये भी डर था कि दोनों साइड पे तो कन्फ्यूजन था, ऊपर भी जा सकता था नीचे भी जा सकता था, क्योंकि बिल्कुल पूरा साइडवेज मार्केट था, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था। तो मैंने तुरंत 25 पॉइंट्स का टारगेट लगा दिया और बिल्कुल 25 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया। और उसके बाद जो मार्केट गया और जो भी कॉल मैंने ख़रीदा था, ठीक है, 40,000 का कॉल था मेरा नेक्स्ट एक्सपायरी का, वो 525 रुपये पे ख़रीदा था, 550 पे सेलिंग के लिए लगा दिया था। वो 700 के आगे गया था, 725 समथिंग 30 तक गया था। आप चाहे तो अपने ऐप में वो देख सकते हो उसका हाई लो आज का। तो इस प्रकार, और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे और एक चीज़ आप सभी को समझाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए कभी भी वन डे का हाई या फिर लो ब्रेक होता है, या फिर मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोल दिया था कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स जो बन चुके होते हैं, ठीक है, वो कहीं आप चेक करना कि वो कहीं ट्रैपिंग नहीं है, वो फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। मैंने कल ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, कल के आज के लिए जो वीडियो बनाया है ना, कल के वीडियो में वो वर्ड मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही वनडे का लो ब्रेक कर दिया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे पहले वाली रेड कैंडल में। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स बैठे होते हैं या फिर कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बायर होते हैं, वो उन्हें ये पता रहता है कि ये इस तरीके से, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से सभी सेलर के स्टॉप लॉसेस हिट करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे टच कर दिया तो बहुत सारे लोग यहाँ से सेलिंग हो रही है, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा नीचे आएगा। अब यहाँ तक हाई को टच कर दिया है, तो यहाँ पे जितने भी सेलर आए सभी के यहाँ तक आते आते स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। अब और एक परेशानी ये होती है, ठीक है, कि यहाँ से जैसे ही हाई ब्रेक कर देता है, देखिए हमने क्या कहा था आपको कि कभी भी मार्केट में वीकली का हाई, वन डे का हाई और 15 मिनट का हाई ब्रेक कर देने के बाद, ठीक है, ब्रेक कर देने के बाद आपको अप ट्रेंड की रैली देखने को मिलेगी। तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है, ब्रेक करने के बाद मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आपको ट्रैप किया जाता है। पहले तो ट्रैप कर दिया जाता है, आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए जाते हैं, और उसके बाद वही रैली, सेम रैली ऊपर वाली भी दी जाती है या फिर नीचे वाली रैली दे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जितने भी सेलर आए उन सभी को ट्रैप कर दिया, यहाँ पर बायर आए। मैं अभी आपको ये अभी दिखाऊंगा वन डे में किस तरीके से ट्रैप किया, और 15 मिनट में भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो भी बायर आए हैं ना, बायर आए यहाँ पर, ठीक है, तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद दो रेड कैंडल लगी, फिर ये ग्रीन कैंडल लगी। अब यहाँ जो भी लोग एंट्री करेंगे ना इस वाली ग्रीन कैंडल में, कौन से, इस वाली छोटी ग्रीन कैंडल में, उसे क्या लगेगा, देखो उसकी सोच क्या होगी यहाँ पे कि चलो यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, दो रेड कैंडल बनी लेकिन उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, अब इसके ऊपर वाली ग्रीन कैंडल 100% बनाएगा, ये उसकी सोच है। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर आते हैं, लेकिन यहाँ पे सेलिंग करके इन सभी को ट्रैप कर दिया। अब जो प्रोटेक्टिव स्टॉप का जो मैं आपको बोलता हूँ कि प्रोटेक्टिव स्टॉप के हिसाब से आपको एंट्री कहाँ पे करना चाहिए, तो प्रोटेक्टिव स्टॉप के हिसाब से अगर आपको करना है तो इसका प्रोटेक्टिव स्टॉप यहाँ पे होगा, इसका प्रोटेक्टिव स्टॉप यहाँ पे होगा। मैक्स टू मैक्स प्रोटेक्टिव स्टॉप आपके इसके नीचे लगे होंगे, सबसे ज़्यादा नीचे यहाँ पर लगे होंगे। तो देखो यहाँ पे जो आप इस कैंडल में भी एंट्री कर लेते ना, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितना अच्छा टारगेट मिल जाता। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि वनडे में किस तरीके से ट्रैपिंग होती है। तो जैसे ही देखो कभी भी वनडे का हाई लो ब्रेक होता है तो तुरंत एंट्री मत करना, वनडे का भी, वीकली का भी, या फिर 15 मिनट का। 15 मिनट का 15 मिनट का कैसे, तो यहाँ पे ये 15 मिनट का कैंडल है। अभी मैं इसको आपको 5 मिनट में जाके समझाता हूँ, या फिर 1 मिनट में भी जाके समझाता हूँ, जहाँ पर आपको समझ में आए कि ट्रैपिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। देखो अभी ये 15 मिनट का हाई और लो है, ये जो ब्लैक लाइंस मैंने खींची हैं ये है 15 मिनट का हाई और ये है 15 मिनट का लो, ठीक है। तो जब भी ये देखो पहली वाली ग्रीन कैंडल ऊपर गई, ठीक है, इसमें मैं आके 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। देखिए 1 मिनट में ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी इसमें। देखिए जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई, देखिए इसने वो 15 मिनट का हाई ब्रेक किया, जहाँ पर जितने भी बायर हैं उन सभी के स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए। यहाँ पर ऊपर जिन्होंने एंट्री की, क्योंकि बहुत सारे लोग 15 मिनट का हाई ब्रेक करने के बाद ही एंट्री करेंगे ना, तो वहाँ पे सभी को ट्रैप कर लिया। उसके बाद जो भी सेलर आए, अब बहुत सारे सेलर को लगेगा कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो उन सभी सेलर के स्टॉप लॉसेस ट्रैप कर दिया। अब जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रैप होने के बाद जो भी यहाँ पे बायर एंटर हुए यहाँ पे, उन सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ तक आते हुए ब्रेक कर दिया।
अब आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए थी, इसके ऊपर जैसे ही गया, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए नहीं आया। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ये वाली जो ग्रीन है उनके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं किया और जैसे ही ऊपर गया तो हुआ। तो अब इसी को हम 5 मिनट में भी देखेंगे, यह जो चार्ट मैंने खींचा है उसे 5 मिनट में भी देखेंगे और 15 मिनट में भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए, तो आपकी एंट्री यहाँ पे इतने ऊपर वाले में होनी चाहिए थी, ठीक है, और 15 मिनट में भी। तो ये इस तरीके की सोच रखने के बाद जो आप एंट्री करते हो, ठीक है, वो कहते हैं कि मार्केट स्टार्ट्स विथ अमेच्योर्स एंड मार्केट क्लोज विथ प्रोफेशनल्स। ठीक है, मार्केट की शुरुआत अमेच्योर करते हैं, जो नए हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है मार्केट में, वो करते हैं, और जो प्रोफेशनल होते हैं वो मार्केट को क्लोज करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालूंगा। मुझे लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको इससे इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि आप हमें वीकली हाई लो को मार्क करना चाहिए। वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जिससे हमें पहले तो ट्रेंड भी पता चलेगा। ठीक है, ये 1 वीक का है। देखिए ओवरऑल ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है आज की, वो देखिए वीकली कैंडल है, कितनी छोटी हो गई है। तो ये एक बेरिशनेस का साइन है। ठीक है, बेरिशनेस का साइन है ये कैंडल, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने ये वीकली कैंडल का हाई मार्क कर लिया। अब इसे हम ब्लैक कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर देते हैं, फिर इसका लो भी मार्क कर दें। तो देखिए क्लोज के नीचे आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो पहली वाली जो कैंडल है उसके कंपेयर टू ये दूसरी वाली कैंडल है, उसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग है, मतलब सेलर पावरफुल है, मतलब हमें कल मैक्स टू मैक्स सेलिंग के साइड पे ट्रेड मिल सकते हैं। उसके बाद हम वन डे में जाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन परफेक्टली आप समझ जाओगे कि किस तरीके से हमें। अब वन डे का जो ट्रेंड है, देखो कल की जो क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, और परसों की जो क्लोजिंग है उसके आसपास क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लाइन खींच लेते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सुपरली बेरिश मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो वन डे के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल तैयार करता हूँ, और ये उसका लो है। तो इसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना है कल के लिए। और अब 15 मिनट में चलते हैं। तो 15 मिनट में जैसे ही आप आते हैं, अब देखिए कल जो भी ट्रेड की जो कैंडल बनेगी, पहली ट्रेड की कैंडल जो बनेगी, तो उस कैंडल का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना आप लोग। ठीक है, अब 15 मिनट का जो कैंडल बन रहा है, अगर वो समझ लो यहाँ पे बन रहा है, इस लेवल पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर कैंडल बन रहा है इस तरीके से, तो आप उसका हाई लो मार्क कर लो। अब वो कैंडल इसे ब्रेक कर रही है, नेक्स्ट कैंडल फिर इसे ब्रेक कर रही है, नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, इसके नीचे जाके अब ऊपर नहीं आ रही है, तो आपको पुट साइड पे जाना है, सेल ऑन द टॉप। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स कल देखो दोस्तों, कल जो है आपको सेलिंग देखने को मिलनी चाहिए, मिलेगी, लेकिन वो तुरंत नहीं मिलेगी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट ओपन होकर आपको यहाँ तक रैली देगा, बाइंग की रैली देगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जो ब्रेक करते आएगा सभी के, और उसके बाद अगर ऊपर जाएगा और वहाँ से नीचे आएगा, तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल जो भी सिचुएशन तैयार हो, आपको पहले क्या करना है कि ट्रेंड पहचानना है, किस तरीके से ट्रेंड है। उसके बाद ऑप्शन चेन का डाटा देखना है। ठीक है, फिर प्रोटेक्टिव स्टॉप कहाँ पे है वो ढूंढने हैं, और फिर आपको पेशेंस रखना है मार्केट में। ठीक है, और बिल्कुल प्राइस एक्शन के देखकर आपको कल के लिए एंट्री करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ओपनिंग में प्लस रह सकता है, और मैक्स टू मैक्स यहाँ पर प्रोटेक्टिव, अगर ओपनिंग में मार्केट प्लस होता है और बड़ी बड़ी कैंडल भी बना रहा है, तो गलती से भी तुरंत एंट्री ना करना कॉल साइड की तरफ, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर प्रोटेक्टिव स्टॉप हंट नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा प्रोटेक्टिव स्टॉप हंट नहीं हो रहे, और यहाँ पे अगर रेड कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन रही है और यहाँ के प्रोटेक्टिव स्टॉप हंट कर देता है, तो सेलिंग देखने को मिलेगी। और सेलिंग जो है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे नीचे के साइड पे आप कोई कैंडल रहे नहीं है, तो सेलिंग भी बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं देखने को मिलेगी आपको। थोड़ी बहुत सेलिंग होने के बाद फिर एक बार बाइंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद मार्केट एक तो साइडवेज रह सकता है, या फिर बहुत उसके बाद बाइंग की रैली भी दे सकता है, बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली भी दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, आपको सिर्फ 25 पॉइंट्स लेने हैं, तो बिल्कुल सोच समझ कर एंट्री करना।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप सभी से मुलाकात करूँगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।